अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 120 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? मैं आदि शक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा, माता सती। चोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू। कितने सौभाग्य की बात है, हम आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं और साक्षात आदि शक्ति के साक्षात्कार हो गए। मैं कृतार्थ हुआ माता। कितना अच्छा होता यदि आपके साथ महादेव भी यहां पर आते। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। आप भी आ गए महादेव। अर्थात शिव और शक्ति दोनों हम पर प्रसन्न हैं। अब इस युद्ध में विजय निश्चित है। प्रभु राम, धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती आई। आपकी विजय निश्चित है। आपकी सीता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। साथ ही मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम। जब महादेव ने मुझे बताया कि आपको आपके अवतार रूप में भी विष्णु होने का पूर्ण ज्ञान है, तो सहसा मुझे विश्वास नहीं हो पाया। मैंने सोचा वन में सीता के लिए रोते बिलखते राम को अपने विष्णु होने का ज्ञान कैसे हो सकता है, और इसी कारण आपकी परीक्षा लेने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप परीक्षा नहीं लेती तो आपके और महादेव के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता इस शिव भक्त राम को। प्रभु राम, अब आज्ञा चाहेंगे? ये कैसे संभव है विजया? आखिर पुत्री है वो हमारी। शिव और सती का अधिकार है कि वो इस यज्ञ में आए, परंतु पिताजी ये बात कभी नहीं समझेंगे। शिव और सती को इस यज्ञ में बुलाने के लिए वो आज्ञा कदापि नहीं देंगे। किंतु यदि यज्ञ में शिव और सती ही नहीं आए तो किसका मन लगेगा विजया? सत्य कह रही हैं आप। शिव का आना तो असंभव है, परंतु सती को इस यज्ञ में बुलाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, कैसे विजया? यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं कैलाश जाकर सती को इस यज्ञ की सूचना दूं, समझाऊंगी उसे, और हो सकता है कि वो बिन बुलाए आ जाए। बिन बुलाए? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। अब सती का सम्मान शिव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है।
यदि यज्ञ के दिन प्रजापति ने सती का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए पिताजी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि सती यहाँ पर बिन बुलाए आती है तो इससे पिताजी के अहंकार की पुष्टि होगी। उनके हृदय में ये भावना जागृत होगी कि उनकी प्यारी पुत्री सती के हृदय में अपने पिता के लिए वही आदर, वही प्रेम है। और ये देखकर पिताजी के हृदय में भी उसके लिए वही प्रेम उत्पन्न होगा और उनके हृदय में सती के लिए जितना क्रोध है उसे भूल जाएंगे। ये मत भूलिए कि जब तक सती का इस घर से रिश्ता है, देर सवेर शिव का भी रिश्ता बन जाएगा। परंतु यदि सती का इस घर से रिश्ता टूटता है तो सती सदैव के लिए बहुत अकेली हो जाएगी। कदाचित तुम ठीक कह रही हो विजया। जाओ और कैलाश जाकर सती को तुरंत ले आओ विजया। नारायण करे कि सती इस यज्ञ में अवश्य आए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती यज्ञ की बात सुनकर स्वयं को नहीं रोक पाएगी, और यदि सती आई तो शिव और सती का संबंध सदा सदा के लिए टूट जाएगा। रुको सती, तुम वमांगी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बाईं ओर नहीं बैठूंगी तो कहां बैठूंगी? पत्नी होने के नाते ये मेरा अधिकार है। आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? पति को दिया वचन तोड़ने के पश्चात पत्नी होने का अधिकार रख भी कैसे सकती है सती? मैंने तुम्हें भगवान श्री राम की परीक्षा लेने से मना किया। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप मुझे इतना बड़ा दंड देंगे? मैंने जानबूझकर आपके वचन को नहीं तोड़ा। मैंने जो भी किया जिज्ञासावश किया, किंतु फिर भी मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा सर। कदाचित मैं तुम्हारी भूल को क्षमा भी कर देता, परंतु बात केवल वचन के उल्लंघन की ही नहीं। और कौन सी भूल की है मैंने? जाने अनजाने में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया, उसे मैं माता के रूप में पूजता हूं सती। मैं मानती हूं कि जो मैंने किया वो अक्षम्य है, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड आप मुझे वर्तमान में देंगे। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं होगा महादेव? शिव शक्ति के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य, इनमें कोई भेद नहीं होता सती।
तुमसे भूल हुई है तो तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो अब तक पूरी तरह से आदिशक्ति बनी भी नहीं हूँ। अपने स्वरूप से पूरी तरह साक्षात्कार नहीं हुआ है मेरा। मैं अभी भी मनुष्य हूँ और मेरी भूल केवल इतनी है कि मनुष्य होने के नाते मैं जिज्ञासु हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है सती कि तुम मनुष्य हो और मेरा तुमसे विवाह हुआ है। तुम अभी शिव के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर छुपी आदिशक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। क्या इसीलिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ कैलाश आई थी कि आप मुझसे ममांगे होने का अधिकार ही छीन ले? जी, यहाँ पे सती जी को मना भी किया था उन्होंने, और बड़े स्ट्रिक्ट अंदाज में शिव जी ने मना किया था। लेकिन सती जी जो है वो है तो मनुष्य, ना कहीं वो आजमाइश लेना चाहती थी, परीक्षा लेने वहां पे पहुंच गई। और वहां पे राम जी जो हैं, राम लक्ष्मण, वो बैठे हुए थे और उसी तपस्या कर रहे थे शिवलिंग की, और वो उसकी स्थापना कर रहे थे। और उसी दौरान जो है अ, वो वहां पे प्रकट हुई, और उन्होंने राम जी की क्या नाम है, सीता जी का गेटअप जो है वो कर लिया, और रूप धारण करके, और उन्होंने कहा अब ये पहचानेंगे तो पता चलता है कि इनमें वो सामर्थ्य मौजूद है, ये पहचान सकते हैं ये वाकई राम है, उनमें वो दृष्टि है कि नहीं। तो मतलब एक मनुष्य के ज़हन में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो हालांकि शिव जी ने उनको एक प्रूफ दे दिया था, उसके ऊपर प्रूफ होना नहीं चाहिए था उनको, कोई मतलब इसमें शक शुबा वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो मनुष्य हैं तो उन्होंने वो उस चीज़ को आजमाने की कोशिश की। और जैसे ही वो करीब आई तो वो आने से पहले वो शिव जी वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने पाया नहीं उनको। उन्हें लगा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने भी प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि मतलब ध्यान किया तो उनको पता चला कि वो वहाँ पे हैं। और गुस्से की इंतहा नहीं थी, लेकिन उसी दौरान उन जो है वो माता सती जो है वो राम जी के पास पहुँच गईं, और लक्ष्मण जी ने पहले देखा, वो मुस्कुराए और उन्होंने उनको उनके नाम से पुकारा। ठीक है, और उन्हें माता सती नहीं बोला क्योंकि वो पहचान नहीं सके। लेकिन ये है कि राम जी जो हैं वो कहीं न कहीं उनको पहचान रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने फिर स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी जो है मुलाकात हो गई। और वो उसी दौरान शिव जी का भी वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो साथ होते तो वो उसी वक़्त प्रकट हुए, क्योंकि उसी लम्हे वो देख रहे थे कि वो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, और वो चीज़ को समझ लें कि कवर करने के लिए वहाँ पे गए, और उनको लेने के लिए कि वापस आ जाओ। और वो स्थिति और सिचुएशन थी, और वहाँ पे मुलाकात हुई, और चले आमना-सामना हो गया, और उसके बाद वो वापसी भी हुई। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है वहाँ पे माता सरस्वती और विजया, और वो जो है कन्वर्सेशन कर रहे थे उस यज्ञ को लेकर के, उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, और सती जी किस तरह आएँगी। तो वजिया जो है स्ट्रेट अवे जो है 2 नंबरी कर रही है, और बातों-बातों में सामने महसूस होता है कि वो चाहती नहीं है कि इनका रिश्ता कायम रहे, सती जी का और शिव जी का, और वो उसमें अड़चन डालना चाहती है। तो कहीं न कहीं माता सरस्वती को तो बिल्कुल ही उस चीज़ का आभास नहीं हो रहा, और जिस तरीके से वो कह रही है, और जो एट द एंड उसने वर्ड बोले कि हाँ, आने वाले वक़्त में जो है वो सती अगर आ जाती है यहाँ पे बिन बुलाए, तो वो पिता के साथ, पिता के हृदय में भी मोहब्बत मौजूद है, तो दोनों मिल जाएँगे। ये क्या सराई थी जो माता सती का माता सरस्वती को वो दे रही है, और एक किस्म का उनको ख़्याल दे रही है कि एक बार वो उनको राज़ी हो जाएँ, मुझे कह दें कि उनको ले आओ, उसको सिर्फ़ ले आओ। तो मैं वो राज़ी करवाना चाहती हैं, और वही चीज़ हुई। उन्होंने एट द एंड बोला कि वो शिव जी जो हैं, वो कहीं न कहीं जो है हमारे कह लें ख़ानदान में, और वो उनकी जगह बन जाएगी, वो इज़्ज़त उनको मिल जाएगी। आने वाले वक़्त में
वक्त लगेगा। उस पे माता बसुती जो है वो खुश हुई, क्योंकि वो चाहती है ना पॉजिटिव वे कि ये चीज़ हो और रिश्ते जो है बेहतर हो। और जो उनके पति हैं स्वामी जो है, दक्ष जो है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो वो उस वे से सोच रही थी। वो माता होने के नाते उनका वो बनता है, उनकी आंखों में आंसू और वो एक्सप्रेशन थे। लेकिन रजिया का प्लान जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उनको एक किस्म की इजाज़त मिल चुकी है कि उनको जो है वो बुलावा दें खुद जाके, और अगर वो देते हैं तो ये सिचुएशन आप देख लें जो लास्ट सीन में चला है कि शिव जी ने उनको साथ बिठाने से मना कर दिया है। उनको कह दिया है कि तुम आदि शक्ति तो हो लेकिन मनुष्य के रूप में हो, दक्ष नहीं हो। और क्योंकि वो गुस्से में है, उनका गुस्सा बनता है उस वक़्त। क्योंकि जब स्वयं जो है खुद कह रहे हैं तो उसके ऊपर इनको मेरे ख़्याल में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि ये क्यों है, किस तरह है। एक्सेप्ट करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। तो वो इस वजह से भी नहीं किया और पति-पत्नी होने की वजह से भी नहीं किया। वो उस चीज़ का भी उन्हें गुस्सा है। तो उन्होंने भी ठीक कहा, अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है और सती जी परेशानी में है, तो वजिया आती हैं और वो यज्ञ का वो पेश करती हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि वो अभी लास्ट में वो कह रही थी सती के मैंने घर छोड़ा, मैंने सबको छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ा। तो वो इस स्थिति में इस वक़्त इस सिचुएशन में माइंडसेट उसका ऐसा है कि अगर वजिया आके उसको इस तरह के एक्सप्रेशन देती है, ठीक है, इमोशनल अत्याचार वो तो करती है, ऊपर से करेगी ना, तो मिर्ची मसाला करेगी, तो लगाएगी। वो उसका है तो वो करे अगर, तो ये तो कुछ टाइम ही लगना है। और सती जी जिस तरह रो रही हैं और वो उसमें है कि अकेला महसूस कर रही हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए ऐसा जो सहारा दे, लेकिन अब पता नहीं है वजिया जो है उनके खिलाफ है, तो वो उनको ले जाने में कामयाब हो जाएगी। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है, ये सारा सिनेरियो तो ऐसे ही पेश कर रहा है और अगेन शिव जी के वो गुस्सा उनको आएगा कि एक तो उसने गलती की, माना तो सही, लेकिन उसके बाद वो शिव जी गुस्से में गए हैं। वो मतलब उनसे नाराज़गी जो है ख़त्म नहीं की उन्होंने, वो गुस्से में गए हैं वहाँ से। लेकिन अब वजिया जो है उनको ले जाती है तो बिन पूछे, वो शिव जी से पूछे ही ना, सती जी जो है। तो ये और मामला ख़राब हो जाएगा और रिश्ता उनका और ख़राब होगा। यही तो वजिया और दक्ष जो है वो चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे सती जी भूल तो कर बैठी हैं, लेकिन वो भूल जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। उन्होंने माफ़ी माँगी है शिव जी से और शिव जी ने ये कहा है कि मुझे खुशी हुई कि आपको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन जाने-अनजाने में आप भूल ऐसी कर बैठी कि जो माफ़ी के काबिल नहीं है। आपने सती जी का रूप धारण किया है और सती जी का रूप धारण करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो सती जी हैं उनको सॉरी जो सीता जी हैं, उनको मैं अपनी माता की तरह मानता हूँ। तो आप मेरी पत्नी हैं, आपने मेरी माता का रूप धारण किया है, तो अब दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आप अपना अधिकार खो चुकी हैं, जो कि मेरी बाएँ तरफ बैठने का अधिकार आपके पास था। यहाँ पे वो सती जी कह रही हैं कि इतनी छोटी-सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड। उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते आपकी जो आदि शक्ति वाला रूप है उसके ऊपर आपके जज्बात और एहसासात जो हैं वो भारी हैं। आप दक्षिणी के रूप में अभी ज्यादा हैं और आदि शक्ति के रूप में कम है, इसलिए आपसे भूल ज्यादा होती है, लेकिन इसका दंड जो है वो तो आपको अवश्य मिलेगा। बिल्कुल जी। और शुरू से देखा जाए तो राम जी को जो है परीक्षा ली है और गलती की है, और सबसे बड़ी बात है कि शिव जी का जो है वचन तोड़ा है। शिव जी के साथ जो वचन किया हुआ था वो तोड़ दिया, और कि हर आज्ञा को जो है वो मानना है। और लेकिन जो है सती जी ने शक किया उस चीज़ पे, और परीक्षा लेने खुद चली गई, और ये उनकी भूल है और वो उन्होंने माना भी कि मेरी भूल है। तो उस पे भी जो है वो उन्होंने चलो कहा कि भूल अगर होती तो माफ़ कर देता। मनुष्य जो है वो रूप अभी तक नहीं गया, आदि शक्ति वाला जो है वो पूर्ण तरह नहीं हुआ, इसलिए योग्य नहीं हो मेरे। तो उन्होंने वो रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया एक किस्म का। लेकिन ये है कि अभी वो दुखी भी हैं और अंदर से ये भी कह रही हैं कि मैं सारा कुछ छोड़ के आई हूँ शिव जी के लिए, और ये सिर्फ करने के लिए तो नहीं आई कि शिव जी से अलहदा हो जाऊँ। तो अभी जो है वो नाराज जी भी शायद उधर पहुंचे हैं और वो वजिया भी पहुंचे, और वो दोनों कहेंगे, नाराज तो नहीं खैर होंगे, वो तो होंगे तो वो तारकासुर होगा ना। तो वो और आग लगाएंगे वहां पे आके, और सती जी मेरे ख्याल में चली जाएंगी, और उसके बाद वही हैपन होने वाली है जो कि हमने पॉडकास्ट में सुनी थी, और शायद मेरे ख्याल में वही होने वाली है। बहरहाल अभी आगे देखेंगे क्या होता है, और देखते हैं अगले पार्ट में।
नेक्स्ट है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।